Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. NUST, GK, Fast, Pass, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem for first year. In the expansion of 3x - 1 over x square power 10, the fifth term from the end is. आपने बताना fifth term from the end which option is correct. The fifth term from the end, आपने पांचवी रकम निकाली है from the end, not from first. Fifth term from the end and which option is correct. जी हमारे पास 3x - 1 over x के power 10 for fifth term from the end. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकाल रही हो तो भाईजान आप क्या करें, इसको इंटरचेंज कर दें. इसको इंटरचेंज करेंगे तो -1 ओवर एक्स के प्लस 3x एंड होल पावर 10. भाई आपने ये दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया. अब इसकी रकम निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे और वो इसकी कराएगी फ्रॉम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. भाईजान आप इसकी पांचवी रकम निकालें और वो क्या कराएगी, इसकी फिफ्थ टर्म कराएगी फ्रॉम द एंड. ये किस तरह बनी, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें. तो T5 बराबर होगा 10C4, ये -1 ओवर एक्स के पावर 6 एंड 3x पावर 4. भाई देखो ना, पहली पावर क्या होगी, दिस माइनस दिस, वो 6 आएगा. और दूसरे की पावर क्या होगी, ये जो नीचे आता है NCR, ए की पावर n - r b की पावर r. ना इसको सिंप्लीफाई कर 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये 1 ओवर एक्स पर 12 माइनस गायब हो जाएगा 3 की पावर 4 और x पावर 4. ना सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 17010 ओवर x4 x8. भाई T5 क्या होगा जी हमारे पास, फिफ्थ टर्म क्या होगी जी 17010 ओवर x8. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, आपने फिफ्थ टर्म निकाली फ्रॉम द एंड तो भाईजान आपने इसको इंटरचेंज कर दी. तो उसकी फिफ्थ टर्म निकाली, वो क्या कराएगी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, और वो निकला 17010 ओवर x8. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. Your B option is correct. The 13th term of this, आपने इसकी 13वीं रकम निकालनी है. 13th term of this and which option is correct. By the 13th term from of this, आपने इसकी 13वीं रकम निकालनी है and which option is correct. भाईजान P13 बराबर होगा जी, ये 18C12 9x की पावर 6 बन जाएगी दिस माइनस इस, और -1 ओवर 3x का पावर आपका 12 आ जाएगी. ना इसको सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 18C12 9 की पावर 6 x की पावर 6 1 ओवर 3 की पावर 12 x की पावर 6 एंड वी गेट आफ्टर कैंसलेशन 18564. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई हल करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 18564. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. 13 टर्म ऑफ दिस, आपने इसकी 13वीं रकम निकालनी, आपने इसकी 13वीं रकम निकालनी और वो हमने हल की तो हमारी 18564. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई इसकी टोटल 19 रकमें बनेगी, आपको 13वीं रकम चाहिए, वो बनी 18564. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. 14 टर्म जी, दी 14th टर्म ऑफ दिस इज इक्वल, आपने बताना इसकी 14वीं रकम कौन सी है. भाई 14 टर्म टोटल इसकी बनेगी 16 रकमें, आपने 14वीं रकम बतानी है विच ऑप्शन इज करेक्ट. 14th term of this 3 minus a की पावर 15 इज इक्वल टू विच ऑप्शन इज करेक्ट जी. T14 बराबर का 15C13 3 की पावर 2 और भाई -a की पावर 13 -a की पावर 13. भाई वी गेट 15 3 की पावर 2 -a की पावर 13. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. द 14th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन 3 - a की पावर 15 इज इक्वल टू, वो बना 15C13 3 की पावर 2 और -a की पावर 13. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, आपने इसकी मिडल टर्म बतानी कौन सी है. मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, आप जब इसको खोलते हैं तो इसकी टोटल 11 रकमें आएंगी. उसकी जो मिडल टर्म है ना, वो आपने बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट जी. अब जब खोलेंगे तो भैया आपके पास टोटल रकमें आएंगी जी 11. भाई 5 इधर से काटते हैं, 5 इधर से काट दें तो योर 6 टर्म विल बी योर मिडल टर्म.
भाई योर 6 टर्म विल बी योर मिडल टर्म। भाई 5 इधर से काट देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर से काट, टोटल आएंगे रकम 11, क्योंकि पावर हमारे पास है 10, तो रकम आएंगी 11, तो 6 टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी। 6 टर्म विल बी द मिडल टर्म। अब T6 निकालना, तो क्या आएगा 10C5 x की पावर 5 और 1/x की पावर 5। भैया कैंसिल, तो हमारे पास 10C5 आंसर आएगा जी। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई 10C5 आंसर आएगा, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, आपने इसकी जो मिडल टर्म निकालनी है वो निकलेगी 11 रख में, तो 5 छठी मिडल टर्म होगी, तो हमारा जो आंसर निकला भाईजान वो निकला 10C5। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। 15C1 प्लस 15C3 प्लस 15C5 अप टू 15C15 इज इक्वल टू, आपने बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई 15C1 प्लस 15C3 प्लस 15C5 अप टू 15C15 इज इक्वल टू विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाईजान 15C1 प्लस 15C3 प्लस 15C5 अप टू 1 भैया हम ओड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा 2 की पावर n-1, टोटल पावर 15 है ना, तो 2 की पावर n-1 करेगा तो 2 की पावर 14 आंसर आएगा। भाई 2 की पावर 14 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर, भाई इसको इसकी जो टर्म में आएंगे वो 2 की पावर 14, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर होगा 15C1 प्लस 2 की पावर n-, क्योंकि ऑड्स हैं जी 1 3 5 एंड सो ऑन, तो 2 की पावर n-1, n का रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है 15, 15 में से एक निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 की पावर 14। योर आंसर इज 2 की पावर 14 जी। जी भैया 15C1 प्लस 15C प्लस 15C5 अप टू 15C15 इज इक्वल टू की पावर 14। योर बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू, भैया आपने बताना टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द, इसमें जो एक्सपेंड करेंगे वो रकम चाहिए जिसमें एक्स ना हो, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। बाई विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। TR+1 होगा जी 9CR एक्स स्क्र की पावर 9 मनफी आर और मनफी 1/3 एक्स की पावर आर। भाई TR+1 को होगा 9CR एक्स स्क्र की पावर 9 मनफी आर और मनफी 1/3 एक्स की पावर आर। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9CR एक्स की पावर 18 - 2R मनफी 1 की पावर आर और 3 की पावर आर एक्स की पावर आर जी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, TR+1 बराबर होगा 9CR एक्स की पावर 18 - 3R मनफी 1 की पावर आर ओवर 3 की पावर आर। भाई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो एक्स गायब होगा जब एक्स की पावर 0 हो जाएगी, तो आपने 18 - 3R को 0 पुट कर दिया। भाई एक्स की पावर 0 पुट करेंगे तो एक्स गायब हो जाएगा, तो आर निकला है 6। जहाँ जहाँ आर है 6 पुट करेंगे तो T7 बराबर होगा 9C6 एक्स पावर 0 मनफी 1 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 6। भाई ये आएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल 1/3 की पावर 6। भाई काटेंगे तो हमारे पास आएगा 28/243। 7 टर्म आपका जो आंसर का 7 टर्म आएगी 28/243 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हल करने के बाद वी गेट 28/243। 7 टर्म इज योर आंसर और योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, आपके पास आएगा 28/243। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सच दैट 5 की पावर n मनफी 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय भाई जनाब आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इज डिविजिबल बाय आपकी बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। भैया बी ऑप्शन क्या है जी, हमारी करेक्ट है जी। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सच दैट 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3। 1 रखा तो 3 आंसर आ गया, 2 रखा तो 21 आ गया, 3 रखा तो 117 आ गया एंड सो ऑन जी। सो फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सच दैट 5 की पावर n मनफी 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3 by such that 5 की पावर n मनफी 3 की पावर n is divisible by 3। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट।
So for all integral values of n, this value is divisible by 3. Your B option is correct. G, for all integral values of n such that 5 की power n मनफी 2 की power n is divisible by 3. Your B option is correct. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान की तकलीफ पर खुशी का इजहार करने की ममानत। मुसलमान की तकलीफ पर खुशी का इजहार करने की ममानत सूरह हुजरात में है। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमन तो भाई भाई हैं। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया मोमन तो भाई भाई हैं। फिर सूरह नूर में है नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक वो लोग जो अहले ईमान के अंदर बेहयाई के फैलाने को पसंद करते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। सूरह नूर में है बेशक वो लोग जो अहले ईमान के अंदर बेहयाई के फैलाने को पसंद करते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। जी, हज़रत वासला बिन अस्का से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुसलमान भाई की तकलीफ पर खुशी का इजहार ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस पर तो रहम कर दे और तुम्हें आजमाइश में डाल दे जी, हज़रत वासला बिन अस्का से रवायत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुसलमान भाई की तकलीफ पर खुशी का इजहार ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस पर तो रहम फरमा दें और तुम्हें आजमाइश में डाल दें। इससे तिरमिज़ी ने रवायत किया है और कहा है यह हदीस हसन है। जी, इस मसले में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हदीस हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है। जी, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है। जी, इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बाब में हज़रत अबू हुरैरा की वो हदीस भी है जो इससे पहले बाब नंबर अल-नजस में गुजर चुकी है कि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर इसका खून, माल और इज़्ज़त हराम है। जी, हज़रत नूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बाब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो हदीस भी है जो इससे पहले बाब में गुजर चुकी है। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर इसका खून, माल और इज़्ज़त हराम है। कुफारा मजलिस की दुआ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।